हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीट एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एच सो इन फिगर 7.8। देखो ये 7.8 यहाँ फिगर है, इसमें ए बी सी और डी 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जो ए बी सी डी स्टूडेंट्स हैं इन पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्री। कुछ टाइम के बाद चंपा और चमेली क्लास में एंटर होते हैं। तो चंपा चमेली से कहती है कि जो ए बी सी डी स्टूडेंट्स बैठे हैं ये एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन चमेली इस बात से डिसएग्री है, वो नहीं मानती है कि ये स्क्वायर बनाते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें ये चेक करना है कि चमेली की बात सही है या चंपा की बात सही है। यानी कि हमें ये चेक करना है कि ए बी सी डी जहां पर बैठे हैं वो स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। भाई ए जो है, ए पॉइंट है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं। तो एक्स देखो यहाँ पे पहले एक्स को लिखेंगे यानी कि 3 और ये वाई 4 यानी कि 3 4। ए के कोऑर्डिनेट है 3 4। ठीक है, उसके बाद पॉइंट बी पहले एक्स यानी कि 6 पे है और वाई 7, तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे 6 और 7। उसके बाद पॉइंट सी में एक्स की वैल्यू है 9 और 4 यानी कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट होंगे 9, 4। उसके बाद पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स में पहले एक्स को लिखें यानी कि 6 और 1 होंगे। ठीक है भाई, ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो चेक करते हैं स्क्वायर है या नहीं है। अब देखो ये पॉइंट्स लिखे हैं हमने, ए बी सी डी। ए के पॉइंट है 3 4, बी के 6 7, सी के 9 4 एंड डी के 6 1। ठीक है, अब देखो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ए बी सी सी डी और डी ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से पहले ए बी, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे जिस पॉइंट को हम पहले लिखेंगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, जिस पॉइंट को बाद में लिखेंगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी का। ए बी में देखो भाई ये तो x1 y1 होंगे, ये x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर 9। इनको लिखेंगे 9 और 9 18 को तो ओपन करेंगे तो 3√2। ठीक है भाई, उसके बाद ए बी के बाद बी सी, बी और सी में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 यानी 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 यानी कि -3। 4 माइनस 7 कर तो -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। ठीक है, इसको भी लिखेंगे 18 3√2। ठीक है भाई, उसके बाद ए बी बी सी सी डी सी और डी। यहां देखो x माइनस सॉरी ये x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 9 करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर 9 18। इसको सिंपल करके लिखेंगे 3√2।
उसके बाद देखो ए बी, बी सी, सी डी, अब डी ए, डी ए, डी एम। देखो भाई जो डी है उसको x1 y1 लिखेंगे, ए को लिखेंगे x2 y2। तो यहाँ पे x2 यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 यानी कि -3 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 18 सिंपल करेंगे तो 3√2। यहाँ देखो ए बी बी सी सी डी डी यानी कि चारों जो साइड है वो इक्वल है। तो देखो चारों साइड इक्वल तो स्क्वायर में भी होती है और रोम्बस में भी होती है। तो यहां से प्रूव हो रहा है कि रोम्बस भी है और स्क्वायर भी है। हमें ओनली स्क्वायर प्रूव करना है, तो उसके जो डायगोनल्स है उनको और निकालेंगे। ठीक है, डायगोनल्स कौन से होंगे? ए बी सी डी डायग्राम, देखो ये डायग्राम था। ठीक है, ए बी सी डी ये तो स्क्वायर है, तो डायगोनल्स ए सी और बी डी, डायगोनल्स और चेक कर लेंगे इसके। ठीक है, ए सी और बी डी। तो यहां से ए सी की वैल्यू निकालेंगे पहले, ए सी। तो ए के पॉइंट को लिखेंगे हम x1 y1 और सी के पॉइंट होंगे x2 y2। यहां से लिखेंगे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सिंपल करेंगे 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0, 36 किसका स्क्वायर होता है भाई? 6 का। उसके बाद बी डी, बी और डी की वैल्यू और निकालेंगे। यहाँ पे बी पॉइंट है 6 7 और डी है 6 1। तो बी डी में देखो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो 6 माइनस 6 यानी 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 माइनस 7 करेंगे तो -6 और -6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। ठीक है, अब देखो इसकी चारों तो साइड इक्वल है, 1 2 3 4 ये चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है। तो लिखेंगे ए बी सी डी, therefore ABCD is a square and चमेली is correct। चमेली नहीं, चंपा ने कहा था तो चंपा is correct। ठीक है, अब देखो जब भी स्क्वायर चेक करने की बात हो ना, तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब स्क्वायर तो है, लेकिन स्क्वायर के साथ साथ ये रोम्बस भी है। जब हमें ओनली स्क्वायर चेक करना हो तो उसके डायगोनल्स को भी प्रूव करेंगे। डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, चारों साइड आपस में इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।